तो कल तक हमने ये देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं, राइट? एंड फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं एंड फंक्शंस को कैसे कॉल करते हैं। और अभी तक आपको फंक्शंस के बारे में पता नहीं है तो आप प्लीज़ पिछली वीडियो को आप देख के आइए, फिर आपको ये वीडियो समझ में आएगी। बट एक बार मैं फिर से रिवाइज भी करा देता हूँ कि फंक्शंस क्या होते हैं। कि फंक्शन इज़ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, जिसको बार बार हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार जब भी उसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब तब हम उसको कॉल करके इस्तेमाल करते रहेंगे, राइट? और पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं फंक्शन में? तो जब भी हम लोग फंक्शन कोई भी डिफाइन करते हैं तो उस टाइम हम लोग पैरामीटर दे देते हैं। यानी कि अगर एडिशन करना है तो दो नंबर्स में हमें एडिशन करना है तो वहाँ पे पैरामीटर हम लोग पास कर देते हैं। एंड अगेन द वैल्यू विच वी पास ऑन द टाइम ऑफ कॉलिंग, ठीक है, वो आपके हो जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब बात करें तो रिटर्न स्टेटमेंट्स की। तो रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली क्या करता है कि ये रिटर्न करता है वैल्यू। अगर मान लो कि मैंने a प्लस बी का सम कराया, राइट? तो अगर मैं वहीं पे प्रिंट करा दूँ तो उस वैल्यू को दोबारा मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए अगर उसे हमें इस्तेमाल करना है दूसरी जगह भी तो हमें क्या करना होगा कि हमें उसे बेसिकली रिटर्न कराना होगा, उस वैल्यू को वापस लेना होगा। तो ये आपको सिंपल क्या करेगा, रिटर्न करेगा, या कह सकते हो सिंपल आपको वैल्यू दे देगा जिसको आप हर जगह इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, एंड डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी हमने देख लिया था। आज बात करेंगे हम लोग वेरिएबल स्कोपिंग की, लोकल एंड ग्लोबल की। ओके, तो उससे पहले एक मैं छोटा सा इसे हटा देता हूँ पहले। एंड हाँ, उससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा आपसे कि मान लो यहाँ पे मैंने लिखा डेफ डेफ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने दे दिया डिस्प्ले, या काउंटर ले लेते हैं, काउंटर, ठीक है, डिस्प्ले काउंटर, और इसमें मैंने एन पास कर लिया। ओके, तो आपको अगर सिंपल हम बोलें कि आप यहाँ पे एन को पास कर दो और एन को प्रिंट कराना है, तो आपने यहाँ पे कॉल किया काउंटर को और इसमें आपने 4 पास कर लिया। एंड अगेन अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, इसको मैं प्रिंट करूँ तो फंक्शंस डॉट पी वाई अगर प्रिंट करते हैं तो ये आपको 4 दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको 4 दिया। बेसिकली काउंटर में अगर हमने काउंटर नाम का एक फंक्शन लिया तो उसमें इसने 4 दे दिया। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे बाहर लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ मैं n इक्वल्स टू एन नहीं, मान लो कि a इक्वल्स टू 10 दे दिया, राइट? एंड यहाँ पे हमने फिर इसी a को प्रिंट कराना चाहते हैं, a को। अब जरा आप प्रिंट करके देखें तो ये आपको 10 दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, एंड अगेन अगर इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि मान लो हमने b दे दिया, राइट? यहाँ पे b दे दिया और यहाँ पे हमने लिख लिया 20 एंड प्रिंट इसको भी कर लेते हैं b। तो इसे आप बोलेंगे लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो अगेन अगर आप किसी भी फंक्शन के भीतर से बाहर के वेरिएबल को चेंज करना चाहें तो अगेन अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि a इक्वल्स टू जो भी आपने पहले से 10 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर लिया 20, तो अगेन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि ये बताइए आप कि जहाँ पे ये आपको 20 मिल रहा है, राइट? तो आपने 20 तो कर लिया, ठीक है, लेकिन अब 20 चेंज कर लिया। अब इसे अगर मैं प्रिंट करूँ, ठीक है, इसे अगर मैं प्रिंट करूँ ए को, तो अब मैं गेस करता हूँ कि आपके हिसाब से आंसर होना चाहिए कि ये भी 20 हो, ठीक है, क्योंकि 20 से ओवरराइट कर लिया हमने, ठीक है, और ये भी प्रिंट का क्या हो, आपका 20 हो। तो अगेन चेक करते हैं। तो अगेन एक चीज़ देखो, यहाँ पे बी ना करके ए कर लो भैया, या इसे हटा ही देते हैं। चलो अब देखते हैं। तो ये देखो, पहला तो हमें दे दिया ए की वैल्यू 20, राइट? फिर एन की वैल्यू जो हमने पास करी थी उसको 4 दे दिया, लेकिन अगेन जो ए की वैल्यू है उसको 10 ही रखा। ठीक है, तो हालांकि आप क्या कर रहे हैं, लोकली उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, राइट? तो इसीलिए वो ग्लोबली चेंज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शन के स्कोप के भीतर ही वो काम करेगा। ठीक है, अगर इस वेरिएबल को आपने बनाया तो इस फंक्शन के भीतर ही काम करेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वेरिएबल अगर मैं बोलूं कि मान लो यहाँ पे हमने कर लिया ए,
अब b को भी अगर हम लेते हैं, b 30 कर लिया, एंड अगेन हम b को प्रिंट करना चाहें बाहर से, फंक्शन के भीतर हमने डिफाइन किया और फंक्शन के बाहर हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रिंट b। अब अगेन अगर हमने इस्तेमाल किया तो एक चीज़ देखो कि लिखा भी है कि नेम एरर b इज़ नॉट डिफाइंड, इसका मतलब ये है कि b आपका डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो हालांकि आपने इसको डिफाइन कर रखा है, इस काउंटर वेरिएबल काउंटर नाम का एक फंक्शन है, इसमें आपने डिफाइन कर रखा है इसे, लेकिन फिर भी ये आपको क्या सिंपल दे रहा है कि आपने तो इसे डिफाइन ही नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप कोई भी लोकल वेरिएबल बनाते हैं तो आप उसको विद इन अ स्कोप या विद इन कह सकते हो एरिया या विद इन अ बाउंड्री आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। लेकिन उसको बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने फंक्शन के भीतर उसको इनिशियलाइज किया तो फंक्शन के भीतर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे यही चीज़ कर दूँ, प्रिंट यहाँ पे बी कर दूँ, तो ये देखो आपको सिंपल क्या दे देगा। एक सेकेंड इसे हटाते हैं, हाँ। अब जरा देखें तो आपको b की वैल्यू भी देगा यहाँ पे, अगेन b की वैल्यू 30 है तो यहाँ पे 30 आ रहा है, राइट। ये हो गया। अब बात करें तो जो हमने बाहर यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर रखा था, बाहर यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया था, तो इस वेरिएबल को देखो तो ये फंक्शन के भीतर भी एक्सेसिबल है और फंक्शन के बाहर भी एक्सेसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका हो जाता है ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल वेरिएबल। नाउ सपोज कि हमें बाहर की वैल्यू को चेंज भी करना है, अगर मान लो हम बाहर की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं किसी फंक्शन से, ठीक है, किसी ग्लोबल वेरिएबल को हम चेंज करना चाहते हैं किसी फंक्शन के थ्रू, तो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल हम लिखते हैं कि भैया तुम्हें जब चेंज करना है तो लिखो यहाँ पे ग्लोबल, राइट, एंड जो भी ए है उसको ए ले लिया। अब ए को हम सिंपल क्या कर लेंगे, 20 कर लिया। अब जरा इसको रन करके देखें तो ये सिंपल आपको क्या दे देगा, 20 दे देगा। सो ग्लोबल जो आपका कीवर्ड होता है ये आपको बताता है कि आप इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं और आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई है कि कैसे हम लोग कोई भी ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, राइट। ग्लोबल वेरिएबल को बिना ग्लोबल लिखे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगेन इफ वी वांट टू चेंज anything into that variable then we use global keyword in front of the variable, okay। और वही हमने a के सामने रखा है और a की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया है, राइट। अब चेंज किया तो चेंज करने के बाद आपका क्या होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी a की वो चेंज हो गई है। तो यहाँ पे काउंटर न करके हम चेंज कर लेते हैं कि भैया चेंज कर लो भाई, यहाँ पे चेंज हम दे देते हैं वेरिएबल और फंक्शन का नाम, और यहाँ पे भी हमने चेंज दे दिया। अब सिंपल अगर इसे रन करूँ तो देखो इसको फॉर्मेटिंग के बाद हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे हाँ फॉर्मेटिंग में लिख लेते हैं कि हियर द वैल्यू इज गेटिंग चेंज्ड, राइट, हियर वैल्यू इज गेटिंग चेंज्ड, और जो भी आपका ए था ए वो आ जाएगा, ओके। एंड अगेन यहाँ पे हम कर लेते हैं बिफोर, प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एंड बिफोर द वैल्यू इज गेटिंग चेंज्ड, ये हो गया। तो यहाँ पर भी हम वैल्यू देख लेते हैं ए की, ठीक है। पहले हमने ए की वैल्यू ऐसे देखा ओरिजिनल वाला और फिर चेंज के बाद देखते हैं। अब जरा क्या करते हैं कि जो हमने फंक्शन अप्लाई किया उसके बाद भी हम ए की वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग आफ्टर अप्लाइंग द फंक्शन, ठीक है, या चेंजेस फंक्शन द वेरिएबल ए वैल्यू, ठीक है। तो जो वैल्यू है ए की उसको प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। तो एन को भी मैंने कमेंट आउट कर दिया और इसको भी हटा ही देते हैं कि ताकि थोड़ी सी इसमें अगेन रिडंडेंसी ना आए। तो अब देखो, अब सिंपल अगर देखोगे तो बिफोर द वैल्यू इज चेंज, पहले आपका 10 था ओरिजिनल, अगर आप देखें तो यहाँ पे 10 था, ठीक है, लेकिन आपने लोकली इसको चेंज किया था, राइट।
तो वो लोकली तो आपको दिखाया था, लेकिन उसको अब अगर ग्लोबली चेंज करना है तो सिंपल आप क्या कर रहे थे, ग्लोबल ए लिखा और उसके बाद ए की वैल्यू को अपडेट कर दिया यहाँ पे, राइट। एंड अपडेट करने के बाद सिंपल क्या कर दिया, प्रिंट करा लिया इसको, ठीक है। प्रिंट कराने के बाद आपको मिल रहा है कि हियर द वैल्यू इज गेटिंग चेंज्ड 20, ओके, 20 से चेंज हो गया। नाउ आफ्टर अप्लाइंग द चेंजेस, ठीक है, चेंजेस फंक्शन ऑन वेरिएबल ए, तो देखो आफ्टर अप्लाइंग द फंक्शन ऑन अप्लाइंग द चेंजेस फंक्शन ओवर वेरिएबल ए, तो आपका यहाँ पे सिंपल क्या हो गया, 20 हो गया 10 से। तो यही आपका हो जाता है ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। और स्कोपिंग का यही होता है सिंपल, अगर बात करें स्कोपिंग की, तो स्कोप एक डिसाइड करता है, एरिया या बाउंड्री डिसाइड करता है कि भैया इसके बाहर आप इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते, दैट इज इट, ठीक है। ग्लोबल का मतलब ये होता है कि एनीवेयर इन द कोड आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, आइदर दैट इज इनसाइड द फंक्शन और आउटसाइड द फंक्शन, ओके। तो ये आपका हो जाता है ग्लोबल वेरिएबल, ओके। अब जरा बात करें तो हमारे पास आता है एक और टॉपिक, वो आता है नेस्टेड फंक्शंस का, तो वो भी देख लेते हैं जरा। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब जरा बात करें तो हमारे पास होते हैं नेस्टेड फंक्शंस। ये क्या होते हैं नेस्टेड फंक्शंस, ओके। तो फंक्शन इनसाइड फंक्शन होते हैं आपके, ठीक है, तो वही आपके बोले जाते हैं नेस्टेड फंक्शन। तो फंक्शंस इनसाइड द फंक्शन, ओके, ये होते हैं। अगर मान लो हमने डेफ किया, डेफ ग्रीट किया, ग्रीट, और इसमें हमने ये पास कर लिया कि भाई आप एक और ले लेते हैं कि ऐसे एक और फंक्शन हम यहीं पे पास कर लेंगे फंक, और इसमें हम सिंपल क्या करते हैं कि किसी और को कॉल कर लेते हैं, ग्रिट गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग, ठीक है, ग्रिट मॉर्निंग, और एक और फंक्शन हम कॉल कर लेंगे ग्रिट इवनिंग, ठीक है, ये कॉल कर लिया। अब जरा हम क्या काम करते हैं कि एक और हम यहीं पे बना लेते हैं सिंपल क्या फंक्शन, तो इसको ले लेते हैं कि डेफ यहाँ पे ग्रीट इफ, यहाँ पे हमने सिंपल क्या कर लिया कि प्रिंट कर लेते हैं भाई कि गुड इवनिंग, ठीक है, गुड इवनिंग। और अगेन यहाँ पे हम दूसरा जो फंक्शन होगा उसको भी बना लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रिट मॉर्निंग, ओके। तो यहाँ पे हम सिंपल प्रिंट करा लेंगे इसी चीज़ को कि गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग, ये हो गया। अब जरा कॉल करते हैं ग्रीट को, ओके, ग्रीट को हमने कॉल किया, ग्रीट, और यहाँ से पहले हम हटा के देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंपल ये आ गया कि भैया आपने फंक्शन के भीतर फंक्शन को कॉल किया है, जो कि ये फंक्शन बाहर थे, राइट, और उस फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया इस फंक्शन के भीतर। सो ये आपके जो फंक्शन अंदर बने फंक्शन के भीतर, तो दे आर कॉल्ड, या दिस फंक्शंस कह सकते हो, दिस फंक्शंस आर कॉल्ड एज एंड अगेन नेस्टेड फंक्शंस, राइट, नेस्टेड फंक्शंस, दैट इज इट। ये आपका होता है बेसिकली नेस्टेड फंक्शंस, और इसकी डेफिनेशन यही होती है कि अगेन फंक्शन के भीतर फंक्शन को अगर हम कॉल कर रहे हैं तो वही आपका हो जाता है नेस्टेड फंक्शन, ओके। नाउ बारी आती है हमारी क्या कि अब जरा देखते हैं कि वन लाइनर फंक्शन के बारे में जरा बात करें। तो अभी तक हमने सुना था कि लैम्डा फंक्शंस के बारे में सुना था। तो लैम्डा फंक्शंस होते क्या हैं, तो अगर हम जाएं और यहाँ पे सर्च कर लें जरा लैम्डा फंक्शंस, ये हमने कर लिया, ठीक है। अगर इसके बारे में सर्च करो तो लिखा भी है कि लैम्डा फंक्शन इन अ पाइथन, ठीक है, इज अ स्मॉल एनोनिमस फंक्शन डिफाइंड यूजिंग लैम्डा कीवर्ड, ठीक है। ये एक स्मॉल एनोनिमस फंक्शन होता है, ओके, कि जिसमें आपका किसी फंक्शन का नाम नहीं होता है, राइट। आप किसी एक लाइन का कोड लिखते हैं और उसे लैम्डा कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, ओके। तो जो यहाँ पे देखो जो इसका एक्सप्रेशन होता है वो यही होता है कि लैम्डा
और आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो आप आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पास करेंगे एंड देन उसका एक्सप्रेशन होता है। तो सिंपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड अगेन यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो बनाते हैं एक फंक्शन, मान लो हमने बनाया कि सम नाम का या ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया एंड यहाँ पे हमने दे दिया लैम्डा एंड जो आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पे हम कर लेते हैं एक्स कॉमा वाई एंड अगेन यहाँ पे एक्सप्रेशन दे देंगे कि भैया क्या हमें रिटर्न कराना है। तो एक्स प्लस वाई, हमें सम ही तो दो नंबर्स का सम चाहिए, तो सिंपल हमने ये रिटर्न करा लिया। अब जरा इसको कॉल करते हैं ऐड को। तो सिंपल हम क्या कर लेंगे, प्रिंट करा लेंगे एंड देन हियर ऐड, और इसमें दो नंबर्स हम पास कर लेंगे कि 4,5 एंड जरा रन करके देखें इसे, तो ये आपको 9 देता है। तो सिंपल जो भी ये सेमी कॉलन से कॉलन से पहले होते हैं वो आपके आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं या पैरामीटर्स, ओके। एंड अगेन ये जो इसके बाद होते हैं वो हो जाते हैं आपके एक्सप्रेशन, और जो आपका लैम्डा फंक्शन होता है उसको लैम्डा कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, दैट इज इट। इससे ज़्यादा इसमें कुछ होता भी नहीं है। और जैसे जैसे आप लोग मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जब डेटा क्लीनिंग किया जाता है वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है इस चीज़ का, ठीक है। तो ये हो गया। अब ज़रा बात करें तो हमारे पास एक और है, 2-3 और टॉपिक्स बचे हैं, वो देख लेते हैं, ओके। तो अब है मैप, रिड्यूस एंड फिल्टर, इनके बारे में हम ज़रा डिस्कस करेंगे, ओके। तो मैप क्या होता है, रिड्यूस क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं मैप की, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक आपको लिस्ट देता हूँ, ठीक है। और इसमें हम 1 2 3 4 कर लिए, ठीक है, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे अगर मैं फॉर आई इन रेंज कर दूँ, फॉर आई इन रेंज, और मैं चाहता हूँ कि ये जो एक एक एलिमेंट्स हैं इनका हमें स्क्वायर मिलता चला जाए। स्क्वायर जो यहाँ पे लिस्ट है इसको मैं ऐसे कर दूं कि ये जो लिस्ट है इसके स्क्वायर्स हो जाएं। तो यहाँ पे हम सिंपल ऐसे कर दें कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 एंड अगेन 5 का स्क्वायर 25। ये आपको सेम लिस्ट चाहिए, ओके। तो इस पर सिंपल आप अगर सिंपल फॉर लूप से करना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं लेंथ ऑफ द लिस्ट एंड हियर अगेन जो लिस्ट है वो दे दिया एंड यहाँ पे हम पास कर देते हैं कि भैया जो आई पे है, ठीक है, उसका क्या कर दो, बस तुम मल्टीप्लाई कर दो, या कह सकते हो कि उसके पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। अगेन हमने पावर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया एंड अगेन एक बार प्रिंट करके इसे देखते हैं कि ये हमारा हुआ भी है या नहीं। तो एक सेकेंड इसको ज़रा देखें, तो ये हमारा आ गया कि 1 4 9 16 एंड 25। तो ये हो जाता है। और यही काम आपका सेम कौन करता है, मैप भी करता है। मैप क्या करता है कि एक एक एलिमेंट्स के ऊपर कोई भी फंक्शन मैप करा देता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं क्या कि एक लैम्डा फंक्शन बनाते हैं, ओके। लैम्डा फंक्शन बनाते हैं स्क्वायर का। तो स्क्वायर का एक हमने क्या बनाया, लैम्डा फंक्शन। और यहाँ पे हम n पास करते हैं, ठीक है, नंबर पास करते हैं, और उसका हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। उसका हमें क्या चाहिए, स्क्वायर। तो ये हो गया। अब जरा इसको कॉल करके देख लेते हैं कि स्क्वायर ये हो भी रहा है या नहीं हमारा। तो इसमें हमने सिंपल 5 पास कर दिया और अगेन जरा हम रन करते हैं इसको, तो ये 25 आ रहा है, दैट इज इट। इसका मतलब ये है कि आपका लैम्डा फंक्शन सक्सेसफुली काम कर रहा है, ओके। अब जरा हम क्या करते हैं कि इसी लिस्ट पे, इस लिस्ट जो भी हमने बनाई है li का, उसी लिस्ट पे हम क्या करते हैं, इन सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन पे क्या करेंगे, ये स्क्वायर हम लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करते हैं कि कोई भी मैप फंक्शन होता है तो मैप होता है, अगर मैप के बारे में बात करें तो इसमें एक फंक्शंस होते हैं और दूसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है इटरेबल्स। तो यहाँ पे आप फंक्शन पास करते हैं और दूसरा होता है इटरेबल्स, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इटरेबल्स आर दोज विच कैन बी इटरेटेड, कह सकते हो कि इटरेबल्स वही होते हैं जिनको आप इटरेट कर सकते हो, जैसे में लिस्ट है, टपल है, ठीक है, और भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आप इटरेट करना स्टार्ट कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो है आपका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर लें एंड यहाँ पे हम पास करेंगे स्क्वायर्ड लिस्ट, ठीक है। एंड अगेन हम अगर यहाँ पे मैप लगाएं, मैप, और इसमें हमने पास कर दिया स्क्वायर,
स्क्वायर एंड जो भी आपका लिस्ट है ये हो गया, ओके। एंड इसे जरा हम प्रिंट करके देखें कि क्या हमें देता है। तो अभी के लिए ये सिंपल हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ना कि ये इटरेबल्स रिटर्न करेगी, ठीक है। अगर इसको देखो तो सॉरी, हाँ, एक क्लास रिटर्न कर रहा है, ना कि आपके इटरेबल्स ये रिटर्न करेगा। तो सिंपल अगर हम एक काम करें कि इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दें, राइट। मैप को, सॉरी ये ऑब्जेक्ट ही होगा, मैप तो क्लास हो जाती है। स्क्वायर्ड लिस्ट, स्क्वायर्ड लिस्ट, हाँ, ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अब देखो इस ऑब्जेक्ट को हमें फिर से लिस्ट में अगर कन्वर्ट करना हुआ तो सिंपल हम क्या कर देंगे, लिस्ट कर देंगे, बस बात खत्म। लिस्ट से टाइपकास्ट कर दिया। अब इसे अगर हम रन करें तो हमें मिल जाता है 1 4 9 16 एंड 25। सो ये हो गया आपका क्या, लैम्डा फंक्शन से हमने क्या कर लिया, मैप लगा लिया। और मैप क्या कर देता है, एक एक जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर इटरेट करता है और उनके ऊपर फंक्शन वो अप्लाई करता है जो भी आपने यहाँ पे फंक्शन दिया है, राइट। और उस फंक्शन के एलिमेंट को एज अ पैरामीटर लेता है, ठीक है, और उसके ऊपर अप्लाई करके फिर हमको एक मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है। और उस मैप ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं, सिंपल लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन हमें ओरिजिनल आंसर मिल जाता है, ओके। सो ये हो गया आपका मैप। अब बात करें ज़रा, तो हमें दूसरा है हमारे पास क्या, फ़िल्टर। तो फ़िल्टर भी देख लेते हैं। फ़िल्टर क्या होता है, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ़िल्टर करने के लिए होता है, ठीक है। तो अगर मैं फ़िल्टर का देखूं तो यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से सर्च ही कर लेते हैं एक बार कि फ़िल्टर का कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ़िल्टर फंक्शन इन पाइथन। अगर फ़िल्टर का देखो तो सेम वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है कि फ़िल्टर में भी फंक्शन, आप फंक्शन और इटरेबल लगाते हैं, ठीक है। तो पहला पैरामीटर ही होता है आपका फंक्शन एंड दूसरा जो होता है आपका क्या होता है, इटरेबल। तो अभी जो सेम लिस्ट हमने बनाई थी कि li, ओके, और यहाँ पे हमने लिया था 1 2 3 4 एंड 5। अब चाहते हैं कि सपोज बिना फिल्टर का ही अभी एक चीज़ करके देखेंगे। सपोज इफ़ वी वांट ओनली द ऑड नंबर्स को फिल्टर आउट करना है, तो हम सिंपल लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, ठीक है, लेंथ ऑफ द लिस्ट, ठीक है, लेंथ ऑफ द लिस्ट। एंड अगेन यहाँ पे हमने क्या किया, लिस्ट, अगर इफ लिस्ट के जो भी करंट एलिमेंट है वो आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 2 से डिविजिबल नहीं है, ओके। तो आप सिंपल क्या कर दो, प्रिंट करा दो उस एलिमेंट को, या फिर उसी को इसमें सिंपल कोई भी नई लिस्ट है उसमें अपेंड करा दो, या फिर प्रिंट करा दो। तो सिंपल हम क्या करें, प्रिंट ही करा रहे हैं और कुछ नहीं। और उसके बाद देखेंगे हम आगे, तो यहाँ पे आई कर लेते हैं। अब ज़रा अगर इसे हम प्रिंट कराएं तो देखो हमें, एक सेकेंड, नॉट इक्वल्स टू पहले लगता है, ओके, ये सही है, ठीक है। तो ये आपको देखो 1 3 एंड 5 दे रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब यही चीज़ अगर हम फिल्टर की मदद से करें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक लैम्डा फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। लैम्डा फंक्शन हम बना रहे हैं क्या, यहाँ पे हम दे देते हैं कि भाई चेक ऑड, ठीक है, चेक ऑड, ओके, चेक ऑड करेगा। और इसमें हम दे देंगे कि भैया लैम्डा एंड यहाँ पे अगेन एक्स को दे देते हैं एंड कॉलन। एंड यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं भाई, हाँ, यहाँ पे हम दे सकते हैं कि भैया, या फिर ऐसे दे सकते हैं, चलो डेफ, और यहाँ पे चेक ऑड, और इसमें हमने नंबर पास कर लिया। एंड अगेन इफ यहाँ पे n मॉड्यूलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सिंपल क्या कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू, बस बात खत्म। यहाँ पे हमने ट्रू रिटर्न कर लिया। अब बस इसे ही हमें अप्लाई कर देना अपने फ़िल्टर में। तो यहाँ पे सिंपल फ़िल्टर लिखो, और फिल्टर में क्या है भाई, चेक ऑड, और इसमें हमने पास क्या कर दिया, हमारे पास क्या है, लिस्ट है, ठीक है। तो दूसरा हमने लिस्ट पास कर लिया। एंड अगेन हियर हम ज़रा फिल्टर्ड में, इसको फिल्टर्ड नाम का एक वेरिएबल दे देते हैं, उसमें रख लेते हैं। एंड ज़रा इसको हम प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट, और यहाँ पे हम सिंपल क्या कर देंगे,
यहाँ पे लिख देंगे कि फिल्टर्ड, राइट। और इसको हमने क्या कर लिया, देखो तो ये आपको सिंपल क्या दे दिया, एक फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट का फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट एक बना के दे दिया। और अगेन अगर इसको हम लिस्ट में फिर से कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे अगेन लिस्ट में कन्वर्ट किया तो ये हमें ये दे दिया फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसमें देखो सिंपल क्या आ गया 1 3 5। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।